बूढ़े बाप की संपत्ति। भाई बहन ऊंची ऊंची आवाज में एक दूसरे से लड़े जा रहे थे और बहस करने में तो दोनों एक से बढ़कर एक थे। होते भी क्यों न, घर में मुद्दा ही ऐसा चल रहा था, बाप की संपत्ति का। भाई अपनी बहन को कुछ ज्यादा देना नहीं चाहता था और बहन कुछ छोड़ना नहीं चाहती थी। भाई बोला, तू लड़की होके कैसे बाप के धन पर आंख रखे बैठी है? लड़की को तो वैसे कुछ भी नहीं मिलता, मैं तो फिर भी तुझे 30% दिल लेने की बात कह रहा हूँ। बहन बोली कि तू कौन से जमाने में जी रहा है? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, जितना हक तेरा है उतना ही मैं लूंगी। भाई बोला, पर ये कोठी तो मेरी ही होगी, कल को मेरी शादी होने वाली है, मुझे मेरा भी तो घर चाहिए। बहन बोली, कोठी तेरी है लेकिन पापा का ग्रोसरी स्टोर मेरे नाम ही होगा। भाई बोला, क्यों? वो स्टोर तो मेन बाजार में है, बहुत चलता है, उसी से तो घर चल रहा है। अब कुछ टाइम में मैं फुल टाइम ड्यूटी दूंगा दुकान पर। बहन बोली, तू जब देगा तो वो बाद की बात है, अभी सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। भाई बोला, झूठ मत बोल, शाम 6 बजे से रात तक मेरी ही ड्यूटी होती है। देखते ही देखते दोनों भाई बहनों के बीच झगड़ा बड़ा होता चला गया। वहीं कुर्सी पर बैठा बूढ़ा बाप उन दोनों को कब से देख सुन रहा था। अचानक उनका बाप जोर जोर से हंसने लग गया। दोनों बच्चों का ध्यान जब अपने बाप पर गया तो उनको लगा शायद लड़ाई झगड़े के माहौल से बाप को सदमा लग गया है और उसी सदमे से उनका बाप पागल हो गया है। दोनों भाई बहन जल्दी से अपने बाप के पास आए। बेटा बोला, पापा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? बेटी बोली, अब क्यों पूछ रहा है पापा से, तेरी वजह से इनको सदमा लगा है। तभी बूढ़ा बाप मुस्कुरा कर बोला कि क्या तुम दोनों भी इस छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो? इसकी तो इतनी वैल्यू भी नहीं है, मेरे पास तो इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती प्रॉपर्टी है। अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वो प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ। यह सुन दोनों भाई बहनों के मन में लालच पैदा हो गया और उतावले होकर बोले कि हाँ, तो आपने इतने सालों तक बताया क्यों नहीं? जल्दी से ले चलिए, कहाँ है वो? बाप ने कहा कि यहाँ नहीं है, थोड़ा दूर जाकर है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर खेतों में। बेटा बोला, चिंता क्यों करते हैं पापा, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। बहन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, तीनों कार में बैठ गए और निकल पड़े। तो बाप अपने दोनों बच्चों को खेतों में बने एक बड़ी फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। दूर से दिखने में वह फैक्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों बच्चों की आंखों में चमक यानी कि लालच आ गया। लेकिन वह जैसे जैसे उस फैक्ट्री के नज़दीक पहुंचते गए तो उन्हें उस फैक्ट्री का असली रूप नजर आने लगा। वो फैक्ट्री अब पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। भाई बहन यह देख कंफ्यूज हो गए। बेटी बोली कि ये क्या, खंडर में ले आए आप? भाई बोला, हाँ पापा, और किसकी है ये फैक्ट्री? उस फैक्ट्री के पास पहुंचकर बूढ़ा बाप बाहर की सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब बाप को इस तरह रोता देखकर बच्चों ने पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। तो बाप ने कहा कि बरसों पहले मैंने इसी फैक्ट्री को पाने के लिए अपने भाई से झगड़ा किया था। भाई का दिल बहुत बड़ा था, उसने मुझे यह फैक्ट्री दे दी, लेकिन हम दोनों के बीच शब्दों के ऐसे वार हुए कि वह दोबारा मुझसे कभी नहीं मिला। मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। बाद में पता लगा कि वह बहुत बड़े शहर में जाकर रहता है और मुझे लगा कि फैक्ट्री अपने नाम करवा के मैंने सब हासिल कर लिया, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने मेरा भाई खो दिया, एक रिश्ता खो दिया। पैसे तो मेहनत करके मिल सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं मिलते। और और मैं अकेला भी इस फैक्ट्री को अच्छे से चला नहीं पाया, लेकिन जब हम दोनों मिलकर चलाते थे तो बहुत मुनाफा होता था। देखो तुम्हारे सामने है इस फैक्ट्री का हाल, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए मैंने अपना अनमोल भाई खो दिया। तुम दोनों भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। तुम दोनों भी उन्हीं तुच्छ चीजों के लिए लड़ने लगे हो जिनकी आगे जाकर कीमत कुछ भी ना लगेगी। दोनों भाई बहन अपने बाप की बात समझ गए थे और उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगते हुए गले से लगा लिया।